अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स। आज जिस बाइक का हम ओनर रिव्यू लेके आए हैं अपने बाइक चैनल के व्यूवर्स के लिए, वो बहुत मस्कुलर बाइक है और उसका जो ओनर है वो भी उस उतना ही फिट है। मतलब कि मुझे जो है ना आज बाइक देख के और ओनर को मिलके हो रहा है कि यार नहीं, आई हैव टू गेट बैक टू जिम और गेट इन शेप। और अगेन जो आज बाइक की इटसेल्फ बात से ज़्यादा ना उनकी कहानियाँ सुनने का मज़ा आएगा। तो अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। And कैसे असफन हैं यार आप को सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक। असफन यार को तो आप जानते ही होंगे, जो इनका इंस्टाग्राम का कंटेंट है वो हम हर रोज़ जो है उसको देख के हम हंसते हैं। हम हमारी जो एक दुनिया का जो स्ट्रेस है ना वो किसी हद तक ये बिल्कुल जो है वो रिमूव कर देते हैं। तो सर कैसे हैं आप? सर शुक्र मैं आप पे स्ट्रेस से आ गया तो स्ट्रेस फ्री कर करके बिल्कुल ऐसे नहीं सर, वो होता है कि मेहनत तो होती है, ठीक है, जितना मर्जी कंटेंट क्रिएशन लोग इसको मजाक समझ लें या जो मर्जी, बट इट इज़ अ वेरी डेडिकेटेड सॉर्ट ऑफ जॉब। सर डेफिनेटली मैं शुरू में इनिशियली जब इसमें घुसा हूँ तो मैंने कहा यार चलो शुगर ही सही लगा रहे। जब एक दो वीडियोस लोगों को पसंद आ गई तो मैंने कहा यार इसको फुल टाइम ही कर। और जब आप फुल टाइम किसी भी चीज़ को देना जॉब बना दे वो स्ट्रेसफुल बन ही जाती है। हाँ, बन ही जाती है। बट एक वो भी बात है जो अगर मुझे आप करेक्ट करें तो जो आपको पसंद होता है आप वो करना शुरू कर दो ना तो वो मज़ा भी आता है। हाँ मज़ा तो बहुत आता है। मैं एक वो है स्वीट स्पॉट है कि आपको एक टाइम पे मज़ा भी आ रहा होता है, एक टाइम पे आपका दिल करता है यार सब छोड़ दूँ, रिलैक्स करूँ। तो उस टाइम पे आप करते रहो तो आपको स्ट्रेस भी होता रहता है। बिल्कुल। और आप यू हैव टू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट के जिसमें चलता रहेगा। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से आपने जो अपना स्ट्रेस रिलीवर है सर, ये मेरा स्ट्रेस रिलीवर है। ये अभी कल परसों की बारिशों में भी इसको भगाता रहा हूँ, स्लिप होते होते भी बचा हूँ। लेकिन ये कि ये जब भी कहीं परेशानी हो कुछ भी हो तो ये मेरा ना एस्केप रूम है। बिल्कुल बिल्कुल, बैठो निकल जाओ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी ऑफ कैमरा हम थोड़ी सी गपशप मार रहे थे। तो आप जो है वो असफन यार को जानते हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, बट मुझे बहुत ज़्यादा एक चीज़ जान के ये खुशी हुई है कि भाई बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना इस तरह की इंजन पावर्ड चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, और उनके पीछे भागते हैं कि यार कि उनको एक पुरानी वाइब्स को जो है ना वो जिंदा रखे। बिल्कुल कि पुरानी चीज़ सर, अब्बा मेरे अल्लाह जन्नत नसीब करे वो कहते थे कि बंदे की पहचान ना उसकी गाड़ी से होती है कि वो शादी के बाद कैसा रहेगा। कि जेड़ा गड्डी साम लेंदा वो वोटी भी साम लेंदा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा सर, 4 साम वेरी नाइस। तो सर दिस इज वन ऑफ योर स्ट्रेस रिलीवर। सर तो ये बिल्कुल व्यूअर्स को बताइएगा कि मेक मॉडल वेरिएंट। सर दिस इज अ ड्रैगस्टार 400। ये है 2002 मॉडल है, यामाहा का है ये। मेनी पीपल कंफ्यूज इट विद हार्ले डेविडसन क्योंकि ओवरऑल लोग वो मशहूर हार्ले है। तो बट दिस इज अ यामाहा ओरिजिनल फ्रॉम जापान। मैं इसका मेरे ख्याल है 3rd ओनर हूँ। मैंने टू बी ऑनेस्ट इतना रिसर्च नहीं किया, जो मुझे पिछले ओनर ने बताया मैंने मान लिया, ठीक है। और ये उसके पास रहा है कोई 10 साल और मेरे पास इसको हो गए 3 साल के करीब। बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरा दूसरा घर है। पहला घर मेरा अपना है वर्कशॉप और दूसरा घर ये है। ये तीसरे में कहीं मोहब्बत है जहाँ पे मैं सोता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इसका बाइंग डिसीजन जो आपने मेरे साथ थोड़ा डिस्कस किया है वो बड़ा मजे का था, तो वो भी जरा व्यूअर्स को बताइएगा। सर बाइंग डिसीजन ऐसा रहा है हमारा कि मैं रिसेंटली कनाडा से वापस माइग्रेट किया और मुझे ना कीड़ा था कि यार कुछ चाहिए कि मजे का ना बाइक, मजा है बाइक का। 70 और 125 देख देख मैं आगे हुआ था। तो पहले भी जमपाल इधर की हूँ, बाहर थी जमपाल नहीं हंसी, बस एक टेन्योर छोटा सा गुजरा है। तो बहरहाल जब वापस आए मैंने इनिशियली लिया था आपका जो आता है कावासाकी रेप्लिका 250। सही है, वो लिया, उस पर मज़ा आया, लेकिन फिर वो कीड़ा नहीं बुझा। हाँ। फिर उसके बाद बेनेली लिया, बेनेली TNT 25 ना लेना कभी भी, ठीक है, सिंपल रिकमेंडेशन। तो अगर तुझे में बहुत पैसा तो ले लो। फिर मुझे ये ऑनलाइन अभी वो आपको पता है पार्क व्हील्स के, ये तो मज़ा है पार्क व्हील्स बाय एंड सेल से ज़्यादा ना ये टाइम पास भी है। आपको डोपामाइन मिलता है सही ना मुफ्त का। मैं स्क्रॉलिंग करता रहता था क्रूजर्स लिख के कि यार स्क्रॉल करो देखो। ये मुझे कराची के एक भाई थे, मुझे माजरत है उनका नाम भूल गया, तो उनका मैंने ऐड देखा 6 लाख का ये लगा हुआ था। तो इट वॉज अ स्टील डील इन 6 लाख एज वेल। मैंने फिर उनको ऑफर करी कि मेरी जेब में 4.5 लाख हैं भाई, अगर देते हैं। वो अपनी बेगम के हाथों मजबूर थे, उन्होंने कहा बेचो बस निकालना है। तो उन्होंने, मैंने ब्लाइंड बाई किया, कराची ये खड़ा था, मैंने ना इसको देखा है ना कुछ, मैंने उस बंदे पे भरोसा किया। उस बंदे को मैंने 4.5 लाख ये दिया और साथ ऊपर को 25,000 बिल्टी का दिया, और 2 दिन में ये बाइक मेरे पास आ गया। एंड वो दिन और आज का दिन है बस ये मैं और वर्कशॉप चल रहा है, काम चल रहा है। अच्छा, मैं फिर अगेन इस चीज़ को आइटरेट करना चाहूँगा कि एक बंदा होता है जो वर्कशॉप जा के ना तंग आ जाता है। मुझे ये लगता है कि ये तंग नहीं आ रहे, मजा आता है। एग्जैक्टली। तो वो ना इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं कि यार देखो एक मैंने चीज़ खरीद ली है
अब मैंने एक डिसीजन ले लिया, हाँ, ये अब आई हैव टू स्टिक बाय इट। अब आपने निभानी है। हाँ। अब ये वक्त है निभा का। बिल्कुल आपने निकाह कर लिया एक, हाँ। अब निभाना है भाई। अब आप हर ऐरे गहरे को तलाक नहीं देते फिर सकते, अल्लाह माफ करे। अब आपने इसको तोड़ चलाना है। बिल्कुल ऐसे बस ही। ये तोड़ चलाने के लिए आपकी जेब सूखी होती है, आपका दिमाग भी सूखता है, आपका दिल भी हल्का होता है, लेकिन जब ये आवाज़ निकालता है स्टार्ट होने की, फिर बंदा कहता है यार एग्जैक्टली। और मैं इस चीज़ को सेकंड करूंगा, वीडियो के एंड तक वेट कीजिएगा, हम इसको स्टार्ट करके भी आपको सुनाएंगे। आवाज़ बिल्कुल भी 400 वाली नहीं लगती, और वैसे ही भाई का माशाल्लाह से जो पूरा स्टांस है, हेलमेट, हर एक चीज़ जो है ना इस बाइक पे इतना मज़ेदार बैठा हुआ है ना कि वो आते हुए बिल्कुल अखीर ही कोई चीज़ लग रही होती है। सर मोहब्बत सर। अच्छा सर, इसको हम थोड़ा सा अब आपके साथ डिस्कस करते हैं कि एक बाइंग डिसीजन तो हमने देख लिया कि आपने जिस तरह से लिया सर, बट एक कोई वो था कि क्रूजर ही चाहिए या क्या? सर एक ना स्टेप्स है मेरे ख्याल है, बाइकिंग जो भी करते हैं वो जानते होंगे। मैं तो खुद रुकी हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं अकेला ही बाइक चलाता हूँ, कोई ग्रुप का मेंबर नहीं हूँ। स्टेप्स है, शुरू में आपको पसंद आते हैं हैवी बाइक्स जो प्रॉपर R1 टाइप, फिर आपको पसंद आते हैं नेकेड बाइक्स के मैन्यूवरेबिलिटी भी आ जाए, फिर आपको पसंद आते हैं क्रूजर्स इस टाइप के, फिर जाके आप रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं एडवेंचर बाइक्स। हाँ। कि अब बस मैंने सारी जिंदगी एडवेंचर करना और मैंने सुकून से चलाना। बिल्कुल ठीक है। तो कह लें मैंने हैवी की भी एक झलक देख ली, मैंने नेकेड की झलक देखी ऐसे बेनेली से, तो अब मेरा वो फेस चल रहा है बिल्कुल क्रूज ठीक है। वाला। तो अगर थोड़ा सा बाइक का हम एक वॉक अराउंड व्यूवर्स आपको दें तो 400 सीसी है, V12 है, और ये यामाहा की बाइक है, ड्रैग स्टार। ये ड्रैग स्टार जो बेसिकली स्टार है ना, वो इनकी क्रूज़र लाइनअप है, और ये मतलब कि 400 सीसी लेके इट गोज़ टिल 1800 सीसी। बड़ी डिफरेंट चैसी और बड़ी उसके साथ ये आती हैं। तो फ्रंट पे जो है सिंगल डिस्प्ले के। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की बात है, आई मिस दी स्पोक रिम्स सर। मैं अब क्योंकि बाइक्स में जो है ना वो ज़्यादातर जो एलॉयज वगैरह वो सारा है, तो मुझे ना ये वाली जो लुक है ना सर, ये दिस इज क्लासिक। देखिए ना, जो क्लासिक चीज है वो क्लासिक ही रहेगी। Exactly. उसका तोड़ नहीं है। Exactly. वो आप एलॉयज लगवा लें। बिल्कुल। और अगर हम फ्रंट पे आए तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये जो लाइट्स हैं ये आपने बाद में ये आफ्टर मार्केट है सर, माजरत फॉर द हालत एज वेल, क्योंकि ये मेरा डेली रनर है तो इसको जंग शंग लगता रहता है। सही है। छोटे छोटे लगते रहते हैं। इसकी जो ओरिजिनल आती हैं वो इसका एक ब्रैकेट होती है स्ट्रेट, उसके ठीक है। ऊपर एक गोल लाइट होती है एक बड़ी, और दो छोटी हैलोजन लाइट्स आती हैं जो बेसिक होती हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये आपने वाइजर भी जो ये है भी आफ्टर मार्केट दिस है। इज आल्सो आफ्टर मार्केट। और ये अगेन मैं वही कह रहा था कि इट मैचेस द लुक। और जो हालत है ना उसको हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे कि वो हालत क्यों है ऐसी, बिकॉज उसके पीछे जो है ना वो एक स्टोरीज है। अच्छा, यहाँ पे आपका V2N इंजन आ गया। अगेन ये आपका एयर फिल्टर है, ठीक है। और एक सिंगल साइड पे राइट साइड पे जो है इसके दोनों एग्जॉस्ट आ रहे हैं। और अगेन इसकी भी कहानी आपको आगे चल के बताते हैं कि क्या है। रेयर पर जो है वो ड्रम ब्रेक्स आ जाती हैं, अ वेरी बिग चंकी ड्रम ब्रेक्स, क्योंकि जो भी कर लें इट्स अ वेरी हैवी बाइक, ठीक है। और इस पे जो है ना वो प्रॉपर लोहा इस्तेमाल हुआ हुआ है, इसमें प्लास्टिक से पार्ट मुझे तो नहीं वैसे नजर आ रहे मेरे ख्याल से लाइट से अलावा। ये जो है ना ये प्लास्टिक है, इसका क्रोम हुआ हुआ, बाकी ये भी स्टील है, बाकी थ्रू आउट स्टील है। आपको थ्रू आउट स्टील है, ये भी आपके स्टील में। तो वो उस स्टील के वेट को रोकना ना एक जो है वो माने रखती है कि ब्रेक फिर चंकी होनी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो बेल्ट है ना वो चेन है, इसके अंदर जो है वो शाफ्ट है गाड़ी की तरह। तो ये प्रॉपर्ली डिफरेंशियल है इसका, ठीक है। और शाफ्ट से जो पावर इंजन के थ्रू आ रही है और इसको रेयर व्हील्स चला रही है। अच्छा सर, जब ये आपने ख़रीदी थी तो उस वक्त किस हालत में थी और क्या कुछ आते साथ क्या कुछ कराया? यार जब ये आई है ना तो ड्राइवेबल थी, स्टॉपेबल नहीं थी। अच्छा ये ब्रेकिंग की बिल्कुल जीरो थी, मतलब लग जाती थी वो जो लोहे पे लोहे लगने की आवाज़ होती ना आगे पीछे से, वही आती थी आपकी। तो सबसे पहला काम मैंने इसकी ब्रेक्स कराई थी। दूसरा इसकी लाइटिंग की तरफ मैं गया कि नज़र कुछ भी नहीं आता इस पे, ठीक है। और टायर्स खत्म थे इसके। ओके। अगला टायर अभी दोबारा चेंज होने वाला है, बट पिछला मैंने रिसेंटली ही नया डलवाया, ठीक है। तो इसका पिछला टायर होंडा सिटी जितना है, 170 इसकी चौड़ाई है। अब ये मतलब कि होंडा सिटी वाले यूजर जो है ना नीचे वो ऑफेंड हो रहे होंगे, कमेंट्स में लिख रहे होंगे ये क्या बात है। नहीं कोई नहीं, मैचिंग चल रही है यार। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आते साथ ये सब चीज़ों का खर्चा क्या था? सर मेरा लग गया था कोई 30,000 का सेट आया था टायर्स का, उस टाइम पे बेहतर था रेट, अभी तो पहले 55,000 का पड़ जाएगा। ब्रेक्स पे लग गया होगा 20,000, मतलब 50-60 हज़ार में ही गाड़ी ड्राइवेबल हो गई थी। ओके। तो ये मतलब मैं सड़क पे लेके फिर डेली फिर साथ साथ अब जो भी आप इस तरह की खस्ता चीज़ लेते हैं ना, खस्ता मैं नहीं कहूँगा, इट वाज वेरी इन गुड कंडीशन। अब भी खस्ता है ये, इससे बेहतर हालत में था। तो लेकिन ये कि आपने नीयत रखनी होती है कि साथ साथ इस पे कुछ ना कुछ आपका लगता रहेगा, आपने ये हौसला रख के लेनी है। बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे लोग जो है ना वो समझते नहीं है कि जो छोटी बाइक्स है ना, जिस तरह से वो एक आपकी YBZ खड़ी है, वो जो है ना वो बनी ही इसलिए
कि उन्हें रिलायबिलिटी के साथ A to Z जाना हाँ, है। और सस्ते में सारा काम उनका होता जाता है। ये जो बाइक्स है ना, इनको रिलायबल हैं, ये भी ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही वो होती हैं, बट इनके थोड़े से नखरे होते हैं यार, ज़ाहिर बात है, इंजन बड़ा हुआ है, थोड़ा सा तो ओनर को बताना है ना कि यार मैं अलग हूँ। हाँ, मतलब कि थोड़े से लाड चौकी यार। अच्छा, अब बात हो रही थी इसकी हालत की, तो जो हालत है ना वो बेसिकली मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि ये जो भाई है ना इसको एज अ डेली ड्रिवन यूज़ करते हैं, और इस तरह की जो बाइक्स होती है ना वो यूजुअली लोग खरीदते हैं और वो कहते हैं कि नहीं भाई चलानी नहीं चलानी, खलोती रवे चंगी लगती गराज च खलोती। ठीक है ना। तो आई डू एडमायर कि जो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसा ये डेंट है, तो ईच एंड एवरी स्क्रैच, ईच एंड एवरी थिंग इज़ अ मेमोरी। बिल्कुल, डेफिनेटली सर। ये जो सबसे बेहतरीन मेमोरी है ना वो ये है, इसका इस तरह का क्रोम पार्ट था, पूरा पतरी आती है इधर क्रोम की, वो थी। लेकिन ये मैं जा रहा था इस्लामाबाद अपने एक दोस्त से, एवी रैंडम रात को प्लान बना के चलते हैं, घर वालों को मैंने कहा मैं बस पे जा रहा हूँ, सही है, और बाइक पकड़ा, मैं तोड़ निकल पड़ा। मैंने कहा चलो एक्सपीरियंस करते हैं। पहला इस पे मेरा इस्लामाबाद का ट्रिप था, वो GT रोड से। सही है। उधर मुझे ना कड़कड़ की आवाज़ें आना शुरू हो गई। मैं 120 पे था समवट, उस टाइम पे मेरा मीटर चलता था, अब खराब हो चुका था। अच्छा, ठीक है। तो अचानक से तड़क की आवाज़ आई है, ये उड़ के गया कहीं पीछे। सही है। इस तरह की क्रोम स्लिप थी पूरी। बिल्कुल ठीक है। तो वो अब मैं जितनी स्पीड पे था, मैंने कहा कि यार अब क्या ही जाना, शुक्र अल्लाह का इतना देख लिया था कि पीछे किसी को वजह नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सही साइड पे ही जाके गिरा, नुक्कर में जाके बच गया था। तो फिर मैंने कहा कि अब ठीक है। अब फिर मैं उधर पहुंचा, अपने कज़न के घर पहुंच के मैंने ये बनाई खुद। सही है। पतरी के मेरी ना 2 शलवारें जल गई थी इस पर। तो फिर मैंने कहा मजीद नुकसान नहीं सह सकते हम। बिल्कुल ठीक है। जस्ट फॉर सेफ्टी हम नहीं किया। मतलब हर चीज़ के पीछे ना एक स्टोरी बसी हुई है, सिवाय जंग के। जंग खड़े होने की वजह से। नहीं सिर्फ जंग का भी वो करते हैं कुछ ना कुछ। इंशाल्लाह ना इस बाइक को हम और बेहतर करेंगे, क्योंकि अभी इंशाल्लाह, और अभी जो अगेन मैं उस बात पे वापस आऊँगा, अभी आपकी वाइब्स के साथ जो है ना कि बड़ा फिट बैठ रहा है, इसको और बेहतर करते हैं इंशाल्लाह सर। एम तो है इसको चमकती हालत में रखें इंशाल्लाह। लेकिन मसला ये है कि जो भी चीज़ डेली चलनी है उसने रगड़े के ना उस पे वेयर एंड टेयर का निशान आना है। बिल्कुल है। वो कहते हैं ना मुसाफिर की मुंह की मिट्टी बताती है कि वो मुसाफिर है। बिल्कुल। जो चीज़ चलने वाली है उसकी मिट्टी उस बताती है कि ये चलती है। बिल्कुल निशान बताते हैं। अच्छा, इसकी मेंटेनेंस में क्या कुछ होता है, मतलब कि ऑयल चेंज, क्या ट्यूनिंग? सर यामाहा एक तगड़ी तरीन चीज़ है। मतलब मैं आज तक कोई इससे तगड़ा बाइक नहीं देखा। जितना मैंने इसको मारा है, जितना पीटा है, मतलब असूली तौर पे आप और मैं डिस्कस करते थे पहले कि हर 2 महीने 3 महीने बाद ऑयल चेंज होना चाहिए हाई कंप्रेशन इंजन्स का। आपका बाइक चले या ना चले, मतलब आपने 100 किलोमीटर चलाया तब भी 2 से 3 महीने में चेंज होना चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ थोड़ी सी कोताही करता हूँ। ठीक है, मैं वही आपके दोस्त वाली बात कि मैं 500-600 किलोमीटर चलाता हूँ इसको पूरा। वैसे भी चल जाता है, रोज़ का 100 किलोमीटर चलना होता है इसने। ठीक है। तो लेकिन ये कि इसका टोटल मैं ऑयल चेंज कराता हूँ। ठीक है। 3-4 महीने बाद प्लग चेंज करा देता हूँ। ठीक है। और इसके कार्बोरेटर ट्यूनिंग कराता हूँ, वो भी कोई 1 in 6 months। ठीक है। तो ये टोटल खर्चा क्या आता है? यार टोटल कार्बोरेटर ट्यूनिंग पर इसके 2 कार्बोरेटर्स हैं। इसका मुझे 2000 पर कार्बोरेटर आता है, एक मैकेनिक मैंने ढूंढा हुआ है। तो 4000 मेरा ट्यूनिंग का हो गया। कुछ 6-6.5 का ऑयल डलता है, क्योंकि फुली सिंथेटिक डलवाता हूँ। फुली ना हो तो सेमी ज़रूर डलवाता हूँ, क्योंकि इंजन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है। और दैट्स इट। अराउंड मतलब 10-15 हज़ार इसका लगता है 6 महीने में आप लगा लें। ठीक है। और कम्प्लीटली हाई ऑक्टेन? नहीं, मैं मिक्स करता हूँ। अच्छा, मिक्स करता हूँ। कभी मैं सादा भी डलवा लेता हूँ, कभी हाई भी डलवा लेता हूँ। मतलब क्योंकि 2002 मॉडल है, उस टाइम पे ना हाई ऑक्टेन की इसको आदत थी, ना हमको आदत थी, तो मैं मिक्स करता रहता हूँ। इधर के मुझे हाई ऑक्टेन पे खास भरोसा भी नहीं है। तो बस ठीक है, चलाई जाओ, खैर ही है। चले फिट है। अच्छा, इन फ्यूचर अब क्या प्लान है इसको लेके, क्या करना है? सर इसको ना अभी मैंने पेंट कराना है दोबारा। इसको ज़रा इसके लैकर में हल्का सा वो वाइन रेड शेड डालना है कि जब धूप पड़े तो मज़ा ज़रा ना रेड सी शेड फेंके, वरना जेट ब्लैक ही रखना है। सही है। लाइट बनवाने वाली है, ये मैकेनिक को दी थी ठीक करने के लिए, उसने तोड़ के वापस कर दी। सही है। तो अब मुझे टाइम नहीं मिल रहा इसको कराने का। बाकी यही है, कॉस्मेटिक चेंजेस है, मैकेनिकली इट्स 10/10 माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यहाँ पे एक सेकंड सीट और यहाँ पे एक वो टेक भी आती है। ये मेरा दूसरा ट्रिप था इस्लामाबाद का। टेक मैंने खुद उतार ली हुई थी। अच्छा। क्योंकि पीछे कोई इतने अच्छे नसीब नहीं है कोई पीछे बैठे और समझ सकते हैं लोंडे ही बैठते तो उनको मैं बिठाना नहीं चाहता। तो ये पिछली सीट जो थी ना, वो मैंने खुद पंगा लिया, एक बार खोल के नीचे बैग्स चढ़ाने थे। सही है। वो बैग्स ना पीछे होल्ड में आ जाते हैं और ऊपर सीट लग जाती है। ठीक है। तो वो मैंने खुद खोल के टाइट की, तो वो आई कुड नॉट टॉर्क इट इनफ कि वो टाइट रहे। तो मैं दोबारा इस्लामाबाद जा रहा था दूसरे ट्रिप पे, और वो रास्ते में सीट भी उड़ गई। तो बैग लगे रहे, बैग मैंने संभाल लिए। चले, बेहतरीन है। तो अगेन वही वाली बात है, आई रियली डिग दिस वाइब ऑफ दिस बाइक। ठीक है। और अब देखते हैं कि इसकी सेकेंड आइट्रेशन
जो आप और इसमें चेंजेस करोगे और इसको बेहतर करोगे तो वो क्या हो जाएगा? अच्छा, कोई अनरिलायबिलिटी के कोई इश्यूज या कोई चीज़ जो आपको, आई नो अभी तक जिसकी आपकी शक्ल पे जो खुशी है ना वो नहीं मैं हटा पा रहा हूँ, बट कोई एक चीज़ जिस पे आप कहो यार कितने फंस गए, जिसने मुझे ख्वार कर दिया था ना। अब चेन, बेल्ट एंड शाफ्ट, ये 3 ड्राइव ट्रेन्स हैं आपके पास बाइक्स में ऑप्शन। चेन बीइंग द मोस्ट कह लें यूज्ड, इजीली अवेलेबल, लेकिन सबसे कम लाइफ वाली। बेल्ट जो है वो इससे लाइफ में ज़्यादा है, लेकिन वो आपकी थोड़ी सी पावर खा जाती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन और थोड़ी सी मेंटेनेंस में ज़्यादा मुश्किल है, बट फिर भी अवेलेबल है। शाफ्ट जो है सर, ये मौत का कुआं है। ये जब चलती है तो ये रुकती नहीं है, ये चलती रहती है। इसकी लाइफ इतनी है कि 20-20 साल, 15-15 साल कुछ नहीं कहती, लेकिन इस शहजादे को हो गए मैं 23-24 साल। इसकी शाफ्ट मेरे से टूट गई। ये पीछे डिफरेंशियल्स है, वो टूटी भी ऐसी जगह से है कि भाई मैं खप गया, मर गया कि भाई ठीक हो जाए। 2 लाख रुपए मेरा सिर्फ शाफ्ट पे लगा है। ओ खैर, क्योंकि 3 दफ़ा रिपेयर कराई। मैं निकल रहा गुजरात के लिए, जीटी रोड पे चढ़ने लगा हूँ, ये शेरपाव पे पहुंचा हूँ, ठक टूट गई, तो फ्री घूमता रहता है। सही है। दूसरी दफ़ा दोबारा टो कराया, फिर रिपेयर कराई, फिर लोकल ट्रैवल में टूट गई। अब शुक्र अल्लाह का तीसरी मैंने एक अच्छे बंदे से कराई है। सही है। तो अब ये इसको 6-7 महीने हो गए, ये माशाल्लाह बिल्कुल फिट चल रही है। मसला ये जिस बंदे से कराई है वो बेचारा हो चुका है 4th। तो अब अल्लाह उसको जन्नत नसीब अता फरमाए। मुझे डर है ये फिर टूट गई तो अब मैं किसके पास जाऊंगा? नहीं सर, कोई नहीं, हमारी कम्युनिटी बड़ी अच्छी है सर। हाँ, हमारी जो पाकवीज की कम्युनिटी है ना, वो एक दूसरे को बड़ा हेल्प आउट करती है, बड़ा उस तरह से वो करती है। तो अच्छा, इसी बात पे मैं आ रहा था कि मैकेनिक्स ने कितना खपाया अभी तक आप? बड़ा सर, अच्छा ये है बिल्कुल सिंपल इंजन, ठीक है, सादे पिस्टन है, सादा कार्बोरेटर है, ग्रेविटी पे कोई इसके ना वो जरूरत नहीं है। फ्यूल ने ग्रेविटी के जरिए नीचे जाना है, बर्न होना है, गाड़ी ने चल पड़ना है। जो नए बाइक्स हैं उनमें EFI में रीमैप कराना, ये वो ECU का चल संभालना, वो वाले एंड नहीं है इसके अंदर। सही है। तो लेकिन बिकॉज ऑफ द लुक ऑफ द बाइक मैकेनिकों की हट जाती है कि मैं नहीं हाथ लाना। कुछ इधर हो गया, अभी पिछले दिन मुंडकुमरी में फटा हो गया कि तू हाथ क्यों लाया, उस्ताद अपने शेर से लड़ पड़ा। मैं प्लग चेंज कराने थे, सिंपल प्लग खोल के निकाल के कहता कि वो हेड क्रैक हो जाता है, टाइट कर दिया। तो फिर मैंने उसे छीन के पाना पूना मैंने खुद टाइट किया। मैंने कहा तेरी मेहरबानी, आइंदा मुंह ना बखाई मैंने। मैं डरपोक बहुत है तो मैकेनिक जनता, उनको आदत नहीं है, उनका कसूर भी नहीं है। तो इनके लिए जो स्पेसिफाइड बने हुए हैं मैकेनिक्स, जो R1 हायाबुसा से काम करते हैं, वो फिर खाल भी देते हैं। हाँ, वो कहते हैं फाइनेंशियली फायना हो जरा। हाँ एग्जैक्टली, वो नुकरे ले जाते हैं। एग्जैक्टली, हमने कहा था कि आवाज़ हम सुनाएंगे सर। बिल्कुल, इसको स्टार्ट किया जाए। इसको स्टार्ट करते हैं। अब अल्लाह इज्जत रखे, स्टार्ट हो जाए। जब बड़ा फिट स्टार्ट हो गया अभी सरप्राइजिंगली। अच्छा, एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, माशाल्लाह आवाज़ तो है बहुत अच्छी सर, बट किसी ने कार्बोरेटर की ट्यूनिंग बहुत आपको अच्छी करके दी हुई सर। माशाल्लाह मज़ा आ रहा है अभी चलाने का, क्योंकि अभी रिसेंटली वर्कशॉप से निकला है। सही है। लेकिन अभी एक चीज़ चेंज होनी है, अगर आप नोटिस करें ना, फुल रेस पे ब्लैक स्मोक मारता है। हाँ, मतलब अनबर्न्ड फ्यूल जा रहा है इसका, वो प्लग चेंज होने वाला है। प्लग डालते हुए ना गिर गया था एक बार नीचे। गिरे तो अगर आपसे भी कभी प्लग गिर जाए जोर से नीचे, देखने में वो सही रहता है, लेकिन अंदर उसके इलेक्ट्रोड होता है, क्या होता है, वो क्रैक हो जाता है। सही है। तो वो प्रॉपर स्पार्क नहीं देता, आपको चेंज ही करना पड़ता है दोबारा। बिल्कुल ठीक है, इसको बंद कर लेते हैं सर। तो बेसिकली मैं आज 2 चीज़ें आपको इस वीडियो में एक समझाना चाहता हूँ कि असफंद यार को आप जिस तरह से कंटेंट क्रिएटर जानते हैं, तो इनकी आज आपको दूसरी साइड नज़र आ गई है। ठीक है कि प्रॉपर जो है ना, पुरानी पेट्रोल पावर्ड चीज़ें, बल्कि एक और इनके पास डीजल पावर्ड भी चीज़ है, बट एक अंदर से जो है ना, वो एक ऑटोमोटिव इंथुजियास्ट, ठीक है, वो आज इन्होंने हमें दिखाया। और मैं तो भाई सर बहुत खुश हुआ, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको और ज़्यादा दे के आप इस तरह की चीज़ों को जो है बरकरार रखें, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं ना, ये ज़रा ख़त्म होती जा रही हैं। सर नहीं, ये इंशाल्लाह जब तक हम हैं तब तक तो जिंदा ही रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाह सबको शौक रखने वालों को भी हयाती दे, और जो नहीं शौक रखते उनको भी ये हौसला दे कि वो शौक पालें। एग्जैक्टली। आई वुड रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब एंड टू द पाक व्हील्स बाइक चैनल, एंड जो सादा पाक व्हील्स का गाड़ियों वाला चैनल है वो भी, और अप टू डेट रहें यार, लेटेस्ट और पुरानी क्लासिक टेक्नोलॉजी से अप टू डेट रहें। बिल्कुल, नई चीज़ें सीखें। जो लोग अभी भी किसी पत्थर के नीचे हैं और असफंद यार को नहीं जानते, तो इनका भी जाके जो है बिल्कुल जाके जो है फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत मज़ेदार कंटेंट बनाते हैं। और ऑनेस्टली इनका जब भी इंस्टाग्राम की जो भी रील आती है, हमेशा एक मुस्कुराहट आती है चेहरे पे कि यार कोई एक ऐसा सब्जेक्ट आपने किया है कि जो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री की तरफ ले जाता है। कोशिश करते हैं
कोई करते हैं, बस अल्लाह करे यही सोच के हंसें कि वाह क्या वीडियो, ये नहीं कि यार की कर रहे हैं ऐसा। नहीं सर, वो चलता रहेगा। हाँ, वो जो एक बैलेंस है ना, वो कोई ना कोई ये कहता ही है। एग्जैक्टली वो सर हमारी वीडियोस में भी कह रहे थे। खैर कोई नहीं सर, आप लोग सब हमारे लिए जो हैं वो बहुत ज़्यादा कीमती हैं और आप लोगों की इज्जत हम हमेशा करते रहेंगे। और कमेंट सेक्शन में आप बताते रहिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इन्होंने भी बोल दिया है, मैं भी बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पाकविल बाइक चैनल को मिलियन तक पहुँचाएं ताकि और बहुत सारे इस तरह के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हमारे पास आए और हम और ज़्यादा जो है वो कंटेंट बनाएं। सर थैंक यू सो वेरी मच आपका सर, आप लोगों का भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।